हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कॉटन से बना एलिफेंट। तो जिस तरह से मैंने कॉटन से हॉर्स बनाया था उसी तरह से मैंने ये एलिफेंट ट्राई किया है। तो अपने बाकी सारे क्राफ्ट की तरह मैंने इसे भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। तो आई एम श्योर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें और पूरा वॉच करें, ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने प्रोसीजर बताया है वो आपको आसानी से समझ में आ सके और आप भी इसे घर पे आसानी से बना लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें इस तरह की 2 प्लास्टिक बॉटल चाहिए और अभी हमें इनके टॉप को कट करना है। तो मैं एक स्क्रैपर की हेल्प से इसे कट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने एक बॉटल के ऊपर के पार्ट को कट नहीं किया और एक पार्ट को कट कर दिया है। तो अब बारी है इन्हें जोड़ने की। तो मैं यहाँ पे पेपर टेप यूज़ करूँगा। पेपर टेप से काफ़ी अच्छा जॉइंट बन जाएगा। तो हमें इस तरह से पेपर टेप लगा के इनको जोड़ना है आपस में। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्राफ्ट वायर ले रहा हूँ। तो ये आपको किसी स्टेशनरी के शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 क्राफ्ट वायर को एक साथ जोड़ लिया था और अब इससे एक यू शेप बनाएंगे और उससे फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो इन्हीं से हमें एलिफेंट के लेग्स बनाने हैं। तो इन 2 लेग्स को पेपर टेप की हेल्प से हम इस तरह से बॉटल में चिपका लेंगे। तो इसी तरह से हमें चारों लेग्स रेडी करने हैं एलिफेंट के। तो आप देख सकते हैं मैंने ये चारों चिपका दिए हैं और ये पेपर टेप से काफ़ी अच्छा जॉइंट होता है। तो इसका हेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर फॉयल ले रहा हूँ। तो सिल्वर फॉयल को आगे के पार्ट में इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से एलिफेंट के हेड की शेप देंगे थोड़ी सी। तो मैंने यहाँ पे एक वायर लिया है इसके ट्रंक बनाने के लिए और इस वायर को यहाँ पे अटैच करेंगे सामने की ओर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक बेसिक शेप रेडी हो चुका है एलिफेंट का। और मैंने ट्रंक को पेपर टेप की हेल्प से चिपका दिया था बॉडी से। तो अभी हमें कोई ओल्ड वूल चाहिए, पुरानी ऊन चाहिए हमें। और ऊन को हमें, इस बॉडी को हमें ऊन से कवर करना है इस तरह से। तो ये हमारा वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट बन रहा है। और इसी तरह से मैंने हॉर्स भी बताया है। तो अगर आपने हॉर्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ऊन से ही लेग्स को भी कवर करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लेग्स को भी कवर कर दिया है ऊन से। तो अब बारी है इसके हेड और ट्रंक को भी ऊन से कवर करने की। तो इसी तरह से जैसे कि हमने पिछली बॉडी को कवर किया है, इसी तरह से आगे का हेड और ट्रंक को भी हम इसी तरह से ऊन से कवर करेंगे। तो ये हमारी बेसिक शेप रेडी हो चुकी है एलिफेंट की। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक कॉटन। तो सबसे पहले हमें कॉटन लेना है और कॉटन आप किसी भी तरह के कॉटन ले सकते हैं, पर जो कॉटन को लगाने का प्रोसीजर है एलिफेंट में या इस तरह का कोई भी एनिमल आप बनाते हैं तो उसको ज़रा आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप जो ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपकी कॉटन एकदम बराबर और इवन चिपकेगी। तो इस तरह से आपको पतली पतली पट्टियाँ लेनी हैं कॉटन की और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए, दबाते हुए आपको इस पे बॉडी पे चिपकाना है। और आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊन से कॉटन जो होती है वो अपने आप चिपक जाती है। तो इस तरह से आपको अगर लगे कि कहीं पे इवन नहीं है तो इवन करने के लिए आपको पतली सी इस तरह से पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से जॉइंट करना है, फिर टैप करते हुए इसको इक्वल कर देना है। तो आपको ये काम करते हुए काफ़ी पेशेंस रखना होगा और थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल आराम आराम से आपको पूरी बॉडी को कॉटन से कवर करना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसकी पूरी बॉडी को कवर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने कवर कर दिया है एलिफेंट को। तो अभी बारी है इसकी पूंछ बनाने की। तो मैंने एक कॉटन को इस तरह से शेप दिया है और इसके जो ऊपर का पार्ट है इसको मैं इस तरह से कर लूँगा और अभी ग्लू की हेल्प से इसकी पूंछ को चिपका देंगे। तो ये टेल हो गई एलिफेंट की। तो मैंने हाथी के दांत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉयल ली थी
और सिल्वर फाइल को इस तरह से मैंने कोन शेप में कवर कर दिया था। इसके बाद मैंने इसे पेपर टेप से कवर कर दिया था और इसके बाद मैंने इस पर वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया था। तो मैंने उसको सूखने के लिए रख दिया है और इसके कान बनाने के लिए मैं इस तरह से फोम शीट ले रहा हूँ। तो फोम शीट पे मैंने ईयर की शेप ड्रॉ कर दी थी और अभी इसे कट कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से 2 ईयर रेडी हो गए हैं और अभी इन पे वाइट ग्लू लगाएंगे। तो इस तरह से वाइट ग्लू लगा के अभी हमें फिर से वही करना है। हमें कॉटन की पतली पतली स्ट्रिप्स लेनी है और पतली सी पट्टी और उसको इस पे चिपकाना है। तो एक तरफ इस तरह से चिपकाइए और दूसरी तरफ ग्लू लगा के हमें इसी कॉटन को फोल्ड कर देना है। तो ये दोनों तरफ से कॉटन से कवर हो जाता है। तो इसी तरह से इसके ईयर्स रेडी हो जाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉटन है उसे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक ईयर रेडी हो गया है और इसे ग्लू के हेल्प से मैंने इस तरह से चिपका दिया था। तो आप देख सकते हैं दोनों ईयर्स मैंने लगा दिए हैं इसमें। और अभी बारी है हमें इसके दांत लगाने की। तो मैंने इसके ऊपर की तरफ कॉटन लगा दिया था एक्रेलिक पेंट करने के बाद और अभी बारी है इसे चिपकाने की। तो मैं इसे वाइट ग्लू की हेल्प से चिपका देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये एलिफेंट कैसा लगा। और अगर आपने हॉर्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसकी आइज़ बनाने के लिए मैं इस तरह से स्टोन्स ले रहा हूँ जिनको डेकोरेशन में यूज़ करते हैं और उस पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट कर दिया है इसकी आइज़ बनाने के लिए। तो अभी आई के जहाँ पे हमें आई चिपकानी है वहाँ पे मैं इस तरह से वाइट ग्लू लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक स्टोन लेके मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा इस तरह से। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से कॉटन की 2 शेप लेनी है और उसके बाद आई के दोनों साइड में इस तरह से हमें इसको चिपकाना है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, बिल्कुल इस तरह से। और अभी एक ब्रश की हेल्प से हमें इसकी आई को थोड़ा सा बाहर करना है इस तरह से। तो ये दोनों आइज़ रेडी हो चुकी हैं एलिफेंट की आइज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं तो हमें इसी तरह से बनाना है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये लेस थी तो मैंने लेस को वाइट पेपर टेप की हेल्प से इस तरह से चिपका लिया है। तो इस तरह से मैंने इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा कर दी है और अभी इसको मैं कर्व शेप में काट लूँगा तो ये एक ओवल शेप बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर का जो कपड़ा है मैंने इस तरह से बनाया है डेकोरेट करने के लिए। और इसके बाद मैंने जो इसके एलिफेंट के माथे पे जो डिज़ाइन होता है जो कि ज्वेलरी होती है उसको बनाने के लिए मैंने इस गोल्डन लेस को पेपर टेप की हेल्प से जोड़ दिया था और मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। इसी तरह से मैंने पीछे भी इसको लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राउन कार्डशीट का यूज़ करके मैंने इसके नेल्स बनाए हैं। तो इसे ज्वेलरी का लुक देने के लिए मैंने ये स्टोन्स यूज़ किए हैं जो कि इस चीज़ को बिल्कुल ज्वेलरी का लुक देगा। तो इस तरह से मैंने स्टोन से लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिना किसी महंगे सामान के और घर के सिर्फ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कितना सुंदर एलिफेंट घर पे बना के रेडी कर लिया है। तो इसी तरह के वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव क्राफ्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आज ही करिए। और मैं इसी तरह से आपके लिए वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव लो बजट क्राफ्ट लाता रहूँगा। इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।